हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रोग्राम। लेट्स सी कि हम कल किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप आज के कैंडल का एनालिसिस करेंगे ना, तो यार 250 पॉइंट के गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली अप टू दिस ट्रेंड लाइन लेवल। ठीक है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे जो कि एक नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और फिर से हमें इस तरीके का निफ्टी एक इस तरीके के स्ट्रक्चर में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि नहीं, आज का जो क्लोजिंग हुई है वो हमारे इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है, तो हम यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस टाइम के आरएसआई को भी देखो ना, तो यार आरएसआई भी एक डाइवर्जन शो कर रहा है। डाइवर्जन का मतलब यह है कि अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जबकि आरएसआई ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 22,300 के लेवल या फिर 22,000 के लेवल से निफ्टी में हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, जो कि थोड़े टाइम के लिए सस्टेनेबल हो। मैं क्यों कह रहा हूँ कि थोड़े टाइम के लिए सस्टेनेबल हो? क्योंकि यार अगर आप ये वाला पुल बैक देखोगे ना, ये वाला पुल बैक सस्टेनेबल नहीं था। 3 दिन तक हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला, लेकिन अगेन फिर से कोई वॉर को लेके नेगेटिव न्यूज आई और फिर से निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से ये नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। बट इस लेवल पर हमारे पास कहीं ना कहीं दो तरह की सपोर्ट है। या तो 22,300 का लेवल, या तो 22,000 के लेवल से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो इस बात को यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि आफ्टर गैप डाउन of 250 plus point, Nifty created bearish candle, bearish candle, and close at 22,300, which is support of trend line। थोड़ा सा वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं। तो ओके, वीकली चार्ट पे देखेंगे कि जो प्रीवियस वीक का लो है वो ब्रेक हो चुका है। तो लेट मी राइट डाउन हियर, लो ऑफ previous week doji broken, likely to approach next support, which is 22,000 level. If this 22,000 level will break, then both next support is 21,700 to 800 level, right? All right, ठीक है। All right, now let's look at OI data। तो अगर आप ओआई डेटा की बात करोगे ना, देर इज ए नो सपोर्ट टिल 22,000 लेवल। वहीं अगर हम चेंज की बात करें, ओके, लॉट्स ऑफ कॉल राइटिंग एट 22,500 लेवल। सो लेट मी पुट लॉट्स ऑफ कॉल राइटिंग एट 22,500 लेवल, नो सपोर्ट till 22,000 level। There is a high chance कि it will fall up to 22,000 level। Okay, ओवरऑल बियरिश है। एफआईआई एक्टिविटी की बात करें तो लेट मी चेक एफआईआई डेटा, और मेजरली फ्यूचर डेटा की बात करते हैं तो अगेन दे हैव सोल्ड 6,000 CR इन फ्यूचर और 11,000 CR इन कैश मार्केट। एडेड more shorts to future near about 600 CR, 11,000 CR sold in कैश मार्केट। यार आप यहाँ पे पुल बैक का एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जिस तरीके की एफआईआई की सेलिंग है, आई डोंट थिंक कि वो पुल बैक कैसे ही आएगा। बट देयर आर सम अर्ली साइन, जैसे कि ये आरएसआई डाइवर्जन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इसके नीचे 22,000 के लेवल का सपोर्ट है, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ से एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। एनालिसिस की बात करूं तो वेरी लाइकली टू fall up to 22,000 level, early sign of pullback
एज पर RSI डाइवर्जेंस। ट्रेड प्लान, तो अगेन बियरिश पुट स्प्रेड। ठीक, अभी यहाँ पर हम बियरिश पुट स्प्रेड किस तरीके से बनाएंगे तो उस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर कल जो है मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, इसी के आसपास ओपन हुआ, ठीक है, तो हमें इस लेवल का वेट करना है। इस लेवल यानी कि 22,500 के ऊपर हम एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, इसे आप पोजिशनल मत करिएगा। अप टू दिस गैप फिल, ठीक है, क्योंकि अगर 22,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो ये गैप फिल करने के लिए ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, दिस इज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग कि अगर ये निफ्टी जो है 22,500 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, 400 या 300 लेवल, फिर हम यहाँ पे एक बेयर पुट स्प्रेड बना सकते हैं। बेयर पुट स्प्रेड का मतलब ये है कि आप जो है 400 या 300 के पुट को बाई कर लेंगे। इसे हेज करने के लिए आपको 22,000 का लेवल या फिर 21,000 का लेवल को आप सेल कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं, दिस इज द डिफरेंट थिंग। अगर आपको बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी नहीं पता है, बेयर पुट स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से काम करती है, आप इस चैनल के नीचे कमेंट कर देंगे तो आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो ऑन बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी। क्योंकि यार जिस तरीके से अगर आप क्रूड ऑयल की बात करोगे ना, तो जिस तरीके से क्रूड ऑयल में मूवमेंट है, वो क्रूड ऑयल इज अप बाई अगेन 4.5%। तो इट्स वेरी लाइकली टू निफ्टी विल फॉल अगेन फर्दर। तो यस, बेयर पुट स्ट्रेटजी इज द सॉलिड वन एज ऑफ नाउ, है ना। All right, that's it for today's analysis. I hope you enjoy it. If you are new to the channel, please make sure to do subscribe so that you will get a daily market analysis.